प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सारी कायनात का, हर मनुष्य का, हर सृष्टि का जो परमेश्वर है, वो अपनी चुनी हुई उत्तम जाति की कौम को चेतावनी देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। छोटी छोटी बात को आप ऐसे समझिए कि परमेश्वर ने आपको अपनी व्यवस्था सिखानी है। हालेलुया। और आपको उसके मार्गों पर चलना नहीं, दौड़ना है। हालेलुया। उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करनी, उसके पीछे रहना है और संसार को पीछे छोड़ देना है। अपनी पिछली आंखें बंद कर लेनी है और अगली आंखें यानी कि आत्मिक आंखें खोल लेनी। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार कहता है अपनी चुनी हुई जाति के लोगों को, जो 430 वर्ष की गुलामी के बाद आज़ाद होकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए मूसा की अगुवाई में कनान तक गए थे। वो कहता है कि अपनी पुरानी बातों को, जो संसारिक हैं, भूल जाओ और जो परमेश्वर की हैं उनको याद रखो, थामे रखो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है जिसको परमेश्वर ने उत्तम जाति कहा है, इजराइलियों को, यहूदियों को, याकूब वंशियों को, जिनका इब्राहिम, इसहाक और याकूब एक वंशावनाद परमेश्वर के जीवते लोग हुए हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करो। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपनी हर बातचीत, सोच समझ, जो भी वो करते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, उनको परमेश्वर के सिवाय किसी और से मशवरा मत करो। यानी कि जो भी आपके हृदय में बातचीत है, चाहत है, कामना है, आप केवल अपने पिता परमेश्वर, जीवित यहोवा परमेश्वर के आगे रख दो। उसी से विनती करो, उसी से प्रार्थना करो। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है किसी और के पास मशवरे के लिए भी मत जाओ, खास तौर पर जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं उनको छोड़ दो या उनको अपनी ओर मोड़ लो। हालेलुया। क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेने वाला केवल मिट्टी का पुतला ही बना रहता है।
हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, उसकी सलाह लेता है, वो एक तो अनंत जीवन पाएगा, दूसरा परमेश्वर के साए में रहेगा, उसकी शरण में रहेगा और सदा लौ जीवित रहेगा। उसको कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। सुनिए, वो कहता है हर बात की सलाह और पूछ-पाछ केवल अपने जीवित परमेश्वर, जो सृष्टि करता, सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सेनाओं का यहोवा, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, सनातन काल का परमेश्वर आपकी हर सहायता करने को हमेशा तत्पर रहता है, उतावला रहता है कि उसके बच्चे उससे पुकारे कि हे पिता, हमको जीवन दे। वो जीवन देता है। हे पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमको अकल, समझ, बुद्धि, ज्ञान दे। वो देता है। हमारी आंखें खोल, वो खोलता है। हमारे कानों को खोद खोद कर खोल, वो खोल देता है। उसे कहे कि हमारी जुबान को साफ और शुद्ध कर, वो कर देता है। हमारे पैरों को चट्टान पे खड़ा कर, वो कर देता है। वो कहो हमारे बैरियों को नेस्तनाबूद कर, वो कर देता है। केवल करना क्या है? हमें उसकी ओर दौड़ना है। सुनिए, उसी के पास, उसी की शरण में ही जाना है। ऐसा ना हो कि यदि लोग दूसरों की सुने और उनकी सलाह पर चलें, उनके साथ मशवरा करें और परमेश्वर को छोड़ दें, अर्थात अपने जीवन को छोड़ दें, मुर्दों और तांत्रिकों और टोने वालों और जादू करने वालों और फुसफुसाहट करने वालों और गुनगुनाने वालों और भावी कहने वालों के पास जाकर पूछताछ करें। ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। परमेश्वर इन लोगों से, इनके कामों से, यहाँ तक कि इनकी सूरतों से भी वो घृणा करता है, नफरत करता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है तब उनको मशवरा देना। कौन देगा मशवरा? जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश के लोग हैं, वो संसार के उन लोगों को मशवरा दें जो जादू टोने करने वालों के पास जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कहता है ये बहुत बुरी बात है, और परमेश्वर के पास ही वो जाएं जो युगायुग जीवता है, अल्फा है, ओमेगा है, पहला है, आखिरी है। हालेलुया। और अपनी व्यवस्था भी उसने हमको दी है। उसी की चेतावनी मानकर हर बात की चर्चा करना, उसी के मार्गों पर चलना। यदि परमेश्वर चेतावनी फिर देता है कि यदि आपने उसको छोड़कर इन संसारिक लोगों के पास जाकर अपनी सलाह मशवरा किया, तो तुम इस धरती से मिटा दिए जाओगे, नाश कर दिए जाओगे। आप जानते हैं कि उसने लाखों लोगों को केवल एक ही स्वर्गदूत के द्वारा नाश कर दिया था, जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते थे। उसने नूह को छोड़ सारे संसार को जल प्रलय से नाश कर दिया। उसने सदोम और अमोरा को बर्फ की आग से नाश कर दिया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है यदि परमेश्वर को छोड़ दूसरों के मार्ग पर चलोगे तो सबको वो नाश करेगा, उनको सृष्टि कभी उदय नहीं होगी। हालेलुया। पश्चाताप का समय भी नहीं मिलेगा। इस बात को आप हृदय में रखिए। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 19 से 20वीं आयत तक। जब लोग तुमसे पूछें आज्ञाओं और
और जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। तब तुम ये कहना, क्या क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और गनोनी ही व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वह लोग इन वचनों के अनुसार ना चले तो निश्चय उनके लिए भी ना फटेगी। घटेगी या फटेगी? सुनिए, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए वो ना फटेगी, यानी कि उनको दिन दिखाई नहीं देगा, वो रात के अंधेरे में ही खो जाएंगे। और रात का अंधेरा केवल आप जानते हैं कहाँ होता है? अधोलोक में, नरक में, जहाँ रोशनी नहीं होती, क्योंकि वहाँ हमारी ज्योति देने वाला परमेश्वर नहीं होता। हालेलुया। और उसी में से जो ज्योत निकल कर आई थी, जो हमारा प्रभु कहलाया था, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता कहलाया था, जिसका नाम यीशु नासरी, यीशु गलीली। हालेलुया। सुनिए, अब हम आपको वो बात बताते हैं जिसको परमेश्वर ने सदा लौ के लिए ठहराया है। अपने जीवित परमेश्वर और मुर्दा संसार के बारे में सैकड़ों बातें हम बता चुके हैं। जीवित परमेश्वर और मुर्दा संसार के बारे में, क्योंकि संसार मिट्टी का और परमेश्वर आत्मिक है और एक आग है और एक ज्योति है। हालेलुया। और जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। सुनिए, अब हम इस बात की सारी असलियत बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे दुखों को अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र के कंधों पर डाल दिया था। हमारा सारा बोझ, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देने का मतलब है कि कुर्बान कर दिया, जो चाहे तुम उसके साथ कर सकते हो। और उन्होंने क्या किया आप जानते हैं। उसको बांध के लेके आए, यहां तक कि यीशु के एक दास ने, चेले ने एक सिपाही का कान काट दिया। देखो, जिस सिपाही ने यीशु के हाथ पैरों को बांध दिया, और उसी यीशु ने अपने उस बंधे हुए हाथ से जमीन से कान उठाकर उसके कान की जगह लगाकर फिर जोड़ दिया था। अपने बैरी को उसने जीवित किया था, मानते हो? और वो बेचारा शर्म से मर चुका था कि देखो, मैं इसको गिरफ्तार करने आया हूं, मारने पीटने आया हूं, और इसने मेरा कटा हुआ कान जोड़ दिया। ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। सुनिए, उसने सारा बोझ अपने पुत्र के कंधों पर लाद दिया, और उसने सारा का सारा हमारा पापों, गुनाहों और बुराइयों का जो ढेर था उसके सर पे रख दिया। जो कांटों के ताज के रूप में उसके सर पे आया, यानी कि जो हमारा बोझ पापों का था वो कांटे बन गए थे उसके लिए। जो हमारे गुनाह की दवा थी वो उसके शरीर के लिए कोड़े बन गए थे। और जो हमारे हाथों पैरों को सजा मिलनी थी वो उसके लिए कील बन गए थे। हालेलुया। और सारी बुराई को परखने के लिए उन्होंने भाले से उसको छेद करके भेदा था कि कहीं प्राण अटके ना हो, इसको मार डालो। सुनिए,
वो हमारे लिए कुर्बान हुआ कि हम उस पर विश्वास करें और बच जाएं और बचाए भी जाएं और अनंत जीवन पाएं। तब यीशु ने मुर्दों में से आत्मा के द्वारा जी उठकर मृत्यु को हराकर अपने लोगों को कुछ शिक्षा और व्यवस्था दी थी। आत्मा में जी उठकर शरीर से उतार लिया गया मुर्दा और कब्र में गाड़ दिया गया, लेकिन वो शब्द के दिन सुबह जी उठा और अपने लोगों से मिला और उनको एक खास विधि और विधान सिखाया, ऐसी व्यवस्था दी जो संसार में किसी और ने नहीं दी। सुनिए, अपने लोगों को उसने शिक्षा दी कि व्यवस्था सिखाई कि भविष्य में उनको क्या करना है। बहुत बड़ी बात है, इस बात में लोग बहुत विवाद करते हैं। उसने कहा था कि जाओ सारे संसार में उसके वचनों का प्रचार करो और पिता पुत्र पितर आत्मा के वसीले से लोगों को बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। लेकिन कहीं कहीं लिखने से कि यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया जाए, लोग उसके पीछे हो लेते हैं। वो इस यीशु के मुख से निकले वचन को अनसुना करने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए नाश का कारण है। सुनिए, वो कहता है कि एक वादा मैं तुमसे छीना ठोक कर करता हूं। जानते हैं वादा क्या है? वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या ऐसा किसी ईश्वर, किसी देवता ने वादा किया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो केवल ऐसे भिखारियों की तरह मांगते हैं, और हमारा प्रभु कहता है कि हमेशा ऐसे रहो, ऐसे मत करो। आपने कभी यीशु के नाम से किसी भिखारी को मांगते देखा है? हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमने आज तक कभी नहीं देखा। संसार में केवल मसीहत के लोग कभी भीख नहीं मांगते, कभी चंदा खुद नहीं मांगते। चाहे उन्होंने लंगर लगाने हो या कुछ भी बनाना हो, वो कैसे मांगते हैं? वो परमेश्वर से दुआ करते हैं। परमेश्वर उनको लोगों के बीच में ले आता है और लोग झोलियां खोल खोल कर लुटाते हैं कि परमेश्वर के लिए हम अपना जीवन भी देने को तैयार हैं। लेकिन जो मांगते हैं, हम आपको खुलकर कह देते हैं, वो यीशु मसीह के बच्चे, चेले या दास नहीं हो सकते। वो शैतान की ओर से हम लोगों में आकर मिले हुए लोग। सुनिए, वो वादा कहता है कि अपने हृदय में उतार लो। जब वो जी उठा तो वो उनके सामने आया और चेले बेविश्वासी हो गए। देखो, उनको मालूम है कि ये मुर्दों को जिलाने वाला है, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला है, गूंगों की जुबान खोलने वाला है, और जिनके हाथ पैर नहीं है वो उनको हाथ पैर बिना मांगे देता है। जिसके चेहरे पर आंखें थी ही नहीं, उसको उसने आंखें दी थी। फिर भी वो लोग बेविश्वासी ठहरे, शक करने लगे कि ये प्रभु है या नहीं है। इस बात का फैसला कैसे करे वो? सुनिए, उनकी बातों को जानकर कि अब वो स्वर्ग और पृथ्वी की हर वस्तु पर अधिकार रखता है, इस बात का उसने उनसे जिक्र कर दिया। चेले संसार की हर जाति को पिता पुत्र पितर आत्मा के वसीले से जाकर बपतिस्मा दें, ये उसने उनको आज्ञा दी। क्यों? कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे मिल चुका है। सुनिए, वो कहता है संसार की तरफ से इनकार कर दो और परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षा को मानकर लोगों को यीशु मसीह के मार्ग पर और परमेश्वर के पीछे चलने की आज्ञा दो।
सुनिए, यीशु वादा करता है कि वो संसार के अंत तक, यानी जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमें अपने मार्ग पर वो चलाएगा, तब हम जीवित रहेंगे। हमें यीशु पर विश्वास करना है, हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है। इसलिए हम यीशु के पास जाएं कि नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आप वचनों को पढ़िए, मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। यीशु ने उनके पास आकर स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा दो, और उन्हें ये बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, ये बातें कहने की तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हो गया? इन बातों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सोच सोच कर कि जो पहले कहा है, जो अब कहा है, वो एक ही मार्ग है और सारी की सारी सच्चाई है कि संसार के लोगों के पीछे मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ो, उसके वचनों को अपने हृदय में रखो, आपको अनंत जीवन मिलेगा। और हम दुआ भी कर देते हैं कि जो परमेश्वर के वचनों को पहल देता है, वो यीशु के नाम से अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की